सुनो प्लीज। अब आज नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, है ना। और इस एक्सरसाइज तो वैसे हमारी 7.6 है, और जो मेथड आप सीखने वाले हैं इस एक्सरसाइज में उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बेटा अच्छी एक्सरसाइज है, ढंग से समझना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे 7.4 थी उसमें हमने सीखा था कंप्लीट स्क्वायर मेथड, यानी कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन अंडररूट क्वाड्रेटिक था उसमें। 7.5 में हमने सीखा था पार्शियल फ्रैक्शन। क्या सीखा था बेटा 7.5 में हमने? पार्शियल फ्रैक्शन। और अब हम सीख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, अच्छी एक्सरसाइज है, आगे भी काम आएंगी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। एक फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा, वो फॉर्मूला यूज करना है। और ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपको मैं जो सिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक तरीके से प्रोडक्ट रूल है। क्या है बेटा? प्रोडक्ट रूल है ना। दो वैल्यू दे रखी हैं, उनको प्रोडक्ट रूल जैसे लगाते थे हम डिफरेंशिएशन में, वही लगेगा बेटा यहाँ पे। जैसे देखो, पहले मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, फॉर्मूला देखें। जैसे बेटा मान लो कोई दो वैल्यू दे रखी है हमें, फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई में। कोई दो वैल्यू हमें गिवन है बेटा, फर्स्ट इंटू में सेकंड। कोई फर्स्ट भी एक्स की वैल्यू है, सेकंड भी एक्स की वैल्यू है। दो वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई में है, और उन्हें हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले फर्स्ट ऐसे का ऐसे, फर्स्ट ऐसे का ऐसा लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का क्या कर देंगे बेटा? इंटीग्रेशन कर देंगे। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, माइनस का साइन लगाना, ध्यान से सुनना। फॉर्मूले में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है स्टार्टिंग में, है ना, एक दो क्वेश्चन में। तो जब आप बोल बोल के इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे ना, तो अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन। साइन इंटीग्रेशन का लगेगा। इंटीग्रेशन का साइन लगाने के बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, किसका डेरिवेटिव बेटा? फर्स्ट का, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। देखो ध्यान से सुनना, यहीं पे बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, कई बार गलती होती है। फर्स्ट पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी पहली वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दूसरी वाली का इंटीग्रेशन, जो आएगा उसका क्या कर देंगे बेटा? होल इंटीग्रेशन, है ना। अभी फॉर्मूला एक क्वेश्चन कराऊंगा तब क्लियर होगा आपको। अभी बस इसको फॉर्मूला लिख लो, है ना, एज ए फॉर्मूला इसे नोट करो। अच्छी एक्सरसाइज है, आसान एक्सरसाइज है ना। बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वो दोनों कहाँ हैं आज? दोनों के एक साथ? चलो बोलो यहाँ तक बेटा, कोई दिक्कत? फॉर्मूला है, दो तीन क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, x इंटू में साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। x इंटू में साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन बेटा हमको करना है। ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। राहुल, अभी पूरा फोकस सामने दो। लिखने में ध्यान इतना मगन हो जाता है बच्चों का, मैं सबको बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ। लिखो, मैं लिखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। और आप छोटे बच्चे नहीं हो इतने कि आप बिल्कुल नीचे देख के ही लिखोगे, है ना। ध्यान, आंख और कान बिल्कुल सामने रखो, मैं क्या बता रहा हूँ, और हाथ चलते रहो, नीचे लिखते रहो। इतना तो आपको एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए यार। 12th में आ गए, 12-13 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, हैं। अभी आप बिना देखे नहीं लिख सकते हो, है ना। और मैथ्स में ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि आपको लाइन टू लाइन लिखना है सब कुछ, थोड़ा ऊपर नीचे भी चलता है लाइन में, है ना। तभी तो हमने देखा होगा मैथ्स के पेज बिल्कुल प्लेन पेज भी होते हैं, उस पर भी मैथ्स पढ़ लेते हैं हम, है ना। लाइन जरूरी होती है ना, होती मैथ्स में कि आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखना है। तो आप आदत ऐसी डालो कि आपको नीचे देखना ही ना पड़े, नोट करना हो तो निगाह आपकी सामने ही रहे, है ना। जितने बड़े हो चुके तुम बेटा। देखो बेटा, अब x इंटू साइन एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेटर हमको करना है। दो वैल्यू है, मल्टीप्लाई में है, x इंटू साइन एक्स। तो बेटा ये फर्स्ट और ये कौन सी है? सेकेंड। फॉर्मूले में अप्लाई करूं, कोई बच्चा लिखे नहीं, पहले देख ले बेटा, एक क्वेश्चन समझ लो। फॉर्मूले में अप्लाई कर रहा हूं, देखो फर्स्ट ऐसे का ऐसे, इसका मतलब x ऐसे का ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x, डेरिवेटिव ऑफ x, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, जो आएगा सॉल्व करके उसका इंटीग्रेशन। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक?
फॉर्मूले की बात समझ में आ गई यहाँ तक? फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, बस फर्स्ट की जगह एक्स लिखा है और सेकंड की जगह मैंने क्या लिखा है? साइन एक्स। कंफर्टेबल हो सभी? चलो अब देखो एक्स ऐसे का ऐसे, बोलो जी साइन एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, तो माइनस आगे लिख दूं और कॉस एक्स मैंने ये लिख दिया, बोलो कोई दिक्कत? माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाया बेटा, बोलो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा? 1 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन बोलो तो 1 इंटू माइनस कॉस एक्स का होल इंटीग्रेशन। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको? फॉर्मूला बस अप्लाई कर रहा हूँ मैं। अब देखो माइनस एक्स कॉस एक्स, बेटा ये माइनस बाहर आ जाएगा, 1 इंटू माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स बना, माइनस बाहर ले लूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इंटीग्रेशन किसका बचा? बोलो कोई प्रॉब्लम? अब देखो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, साइन एक्स, और लास्ट में प्लस सी। हो गया जी काम। अब करो नोट आराम से। अब अगर फॉर्मूला अभी भी डाउटफुल है, किसी को दिक्कत कर रहा है, तो मेरे से पूछ भी सकते हो। 2-3 बार अप्लाई करोगे याद हो जाएगा आपको ये फॉर्मूला। हो गया बेटा? पूछना है बेटा किसी बच्चे को? फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सभी अब? बेटा हो गया? क्वेश्चन लिखवाओगे? चलो बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इंटू में एक्स का होल डी एक्स, लॉग एक्स इंटू में एक्स होल डी एक्स। बेटा हुआ?
फर्स्ट बुक का, सितंबर में पूरे 3 घंटे का, सितंबर 6 ऑफ सितंबर, 6 तारीख को बताई थी ना बेटा मैंने उसका, मैं एग्जैक्ट बता दूंगा देख के दोबारा से। सितंबर का फर्स्ट संडे, जो भी संडे है फर्स्ट सितंबर, बेटा सब भूल जाओ संडे मंडे, अब तुम छुट्टी उस दिन की होगी जिस दिन हम चाहेंगे, संडे सैटरडे ये सब, ये कोई मायने नहीं करता कि संडे है कि सैटरडे है, जिस दिन हमें मन होगा तो छुट्टी होगी, नहीं होगी तो कोई नहीं होगी। पिकनिक जब स्कूल वाले, जो काम स्कूल वाले कर रहे हैं वो हम क्यों करें? अरे समझे नहीं, जो काम स्कूल वाले कर ही रहे हैं वो हम नहीं करते। स्कूल वाले पढ़ाते तो हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर स्कूल वाले ही पढ़ा लेते तो हमारी क्या जरूरत थी फिर। स्कूल वाले पढ़ाते नहीं तो हम पढ़ाते हैं, स्कूल वाले पिकनिक ले जाते हैं तो हम नहीं ले जाते हैं, हम उनका उल्टे चलते हैं बिल्कुल। हम नहीं लेते, देख लो हम टेस्ट लेते हैं। चलो बेटा प्लीज, अरे बेटा अरे बस क्वेश्चन हो गया, बस बात करने लग जाओ 1 मिनट, काउंटर बातें शुरू हो जाएंगी आना, और मैं कुछ क्वेश्चन कराने लगूँ तो क्वेश्चन की बात नहीं आएगी। बेटा ये हो गया क्या? ये मैं करके दिखाऊं? चलो अभी देखो करते हैं। चलो 0, शाबाश बेटा, 0 या ना आए बेटा तेरा, मैं यही चाहता हूँ 0 ना आए तेरा पेपर में है। फर्स्ट सेकंड, और मैं बता रहा हूँ बेटा फर्स्ट बुक कंप्लीट आएगी, है ना। इंटीग्रेशन का देखेंगे, अभी बताऊंगा इंटीग्रेशन का, फर्स्ट बुक तो आएगी है ना पूरी। अब देखो इधर फर्स्ट इंटू सेकंड, ध्यान से सुनना बेटा प्लीज, फॉर्मूला लगाएं, फर्स्ट ऐसे का ऐसे, log x ऐसे का ऐसे, ठीक है। सेकंड का इंटीग्रेशन, बोलो क्या होगा x का इंटीग्रेशन, x²/2। अब मैं फॉर्मूला लगा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो बेटा log x का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन बोलो कोई दिक्कत बेटा, कंफर्टेबल है आप यहाँ तक? अब देखो log x इंटू x² माइनस कट जाएगा, एक x कट गया, ये 1/2 बाहर ले लिया, 1/2 बाहर ले लिया बेटा हमने, क्या बचा x का इंटीग्रेशन, log x इंटू x² माइनस 1/2, बेटा x का इंटीग्रेशन प्लस c, देन फाइनल आंसर इज log x इंटू में x² माइनस 1/4 x² प्लस c। बोलो कोई प्रॉब्लम? इतना है ना, बोलो अब बेटा सही से बताओ किस किस का सही था ये, तुम्हारी क्या गलती थी बेटा? कोई बात नहीं, और तुम्हारा बेटा कोई बात नहीं, देखो गलती भी हुई है अगर, और अगर वो समझ में आ गई कि हाँ हमसे ये गलती हुई थी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं, आप गलती सुधार भी सकते हो। यहाँ तक हो गया, अब ये समझ में आ गया सारा। अब एक मेन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, अपने दिमाग खोलो बेटा 2 मिनट बेटा बस। अभी आप इन 2 क्वेश्चंस में मैंने आपको सिखाया कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, लेकिन अब मेन ट्रिक आने वाली है ना, वो ढंग से समझना बेटा। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं, पहला क्वेश्चन मैंने करवाया था x इंटू में साइन x, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने करवाया log x इंटू में x, और दोनों आपने कर लिए, समझ भी आ गए, है ना। लेकिन अब जो बताने वाला हूँ वो प्लीज़ ध्यान रखना। अब अगर आपने क्या किया, ये फर्स्ट बोला, ये सेकंड बोला, ठीक है ना, कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, क्यों? क्योंकि पहले नंबर पर जो लिखा है वो फर्स्ट है, और जो दूसरे नंबर पर लिखा है वो, यही तो सोच चल रही है ना सबके माइंड में। यहाँ पे भी बेटा ये फर्स्ट लिया और ये सेकंड लिया, यही चल रहा था ना सबके माइंड में कि भाई पहले नंबर पे है तो फर्स्ट हो गया, दूसरे नंबर पे है तो सेकंड हो गया। लेकिन ये बेटा ये रूल नहीं है कि जो पहले नंबर पे लिखा है उसे फर्स्ट लेना है, दूसरे नंबर पे लिखा है वो सेकंड लेना है। इन केस ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है एग्जाम में, साइन x इंटू एक्स, अगर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है बेटा, साइन x इंटू एक्स, तो आपके जो मैंने सिखाया अब तक उसके अकॉर्डिंग तो आप ये फर्स्ट होता और ये क्या होता, सेकंड, यही होता ना बेटा। लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता x इंटू लॉग एक्स और आपने ये फर्स्ट और ये सेकंड लिया, तो ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। आगे ना बात समझ में?
अब तो अब आप कहोगे सर ठीक है, आप समझ गए ये गलत हो जाएगा, चेंज कर देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड लेना है? क्वेश्चन चाहे ये आता sin x इंटू एक्स, तब भी आपको x को फर्स्ट लेना था, sin x को क्या लेना था, सेकंड। ऐसे ही इसमें log x को फर्स्ट लेना था, x को क्या लेना था, सेकंड। यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता है, समझ गए ना मेरी बात, कि जो पहले नंबर पे लिखा है उसे फर्स्ट लेना है, दूसरे नंबर पे लिखा है सेकंड लेना है, ये नहीं है रूल, है ना। इसके पीछे स्ट्रेटजी है, आपको किस अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड लेट करना है वो आपको बता रहा हूँ मैं। ये नहीं कि जो पहले नंबर पे लिखा है वो फर्स्ट है, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस कराने के लिए फॉर्मूले प्रैक्टिस कराने के लिए 2 क्वेश्चन करवाए आपको, जिसमें मैंने जानबूझ के ऑर्डर चेंज किया हुआ था जिससे आपको दिक्कत ना हो, लेकिन पेपर में कैसे पहचानेंगे वो आपको बता रहा हूँ। पेपर में पहचानने के लिए ट्रिक आपको बता रहा हूँ, उस ट्रिक का आपको यूज़ करना है। उस ट्रिक का नाम है आईलेट। क्या नाम है बेटा? आईलेट, ILATE। आई का मतलब होता है बेटा इनवर्स फंक्शन। क्या मतलब होता है बेटा आई का? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ऐसे टर्म उन्हें क्या कहते हैं बेटा हम? इनवर्स फंक्शन। एल का मतलब होता है लॉग, यानी लॉग वाले टर्म, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। ए का मतलब होता है एलजेब्रा। क्या होता है बेटा ए का मतलब? एलजेब्रा में वेरिएबल्स आते हैं जैसे एक्स वाई, है ना, ये सभी क्या होते हैं हमारे? एलजेब्रा। टी फॉर ट्रिगो। टी किसके लिए होता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री के लिए। और ई होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या मतलब होता है मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, ई की पावर वाले टर्म, उन्हें क्या कहते हैं हम? एक्सपोनेंशियल। ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x, ई की पावर 3x, ये क्या होते हैं बेटा? हमारे एक्सपोनेंशियल होते हैं। यहाँ तक कंफर्टेबल है सही बच्चे? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब सुनना बेटा प्लीज ध्यान से मेरी बात। अब जैसे क्वेश्चन बात करते हैं बेटा x इंटू साइन एक्स, मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जो आपने कर रखा है, कैसे पता चलेगा कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है? तो बेटा x क्या होता है? एलजेब्रा। x क्या होता है? साइन x क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री। आइलेट में ढूंढो एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में कौन पहले आ रहा है? एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है ना, तो एलजेब्रा वाले टर्म को फर्स्ट लेना है और ट्रिग्नोमेट्री वाले को क्या लेना है? सेकंड। तो x को आपको फर्स्ट लेना है और ट्रिग्नोमेट्री वाले को क्या लेना है? सेकंड। चाहे आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं है, आपको ध्यान रखना है एलजेब्रा वाला टर्म कौन सा है और ट्रिग्नोमेट्री वाला टर्म कौन सा है। तो एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में आइलेट का ऑर्डर से देखेंगे कौन पहले आ रहा है, ठीक है। चलो ये बताओ log x इंटू एक्स को देख के बताओ, log x log वाले टर्म x एलजेब्रा, तो log और एलजेब्रा में कौन पहले आ रहा है? तो log वाले टर्म को फर्स्ट लेना है, एलजेब्रा वाले को कौन सा लेना है? सेकंड। चाहे क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है आपको, हम लेकिन हमें जो फर्स्ट और सेकंड लेट करने हैं वो किसके थ्रू करने हैं? आइलेट के थ्रू करने हैं। क्लियर है बेटा? ये आइलेट वर्ड याद रखना, आइलेट स्पेलिंग भी याद रखना क्या है, इसी के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और सेकंड लेट करेंगे। इसको लिख लो, ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा प्लीज। है बेटा? अभी 2 पे ही रहो आप, है ना, जब 3 पे ले जाना होगा 3 पे ले जाऊंगा, अभी 2 पे ही रहो तुम, है ना, तो 2 ही वाले होते हैं। हाँ तुम्हारे 2 ही हैं बेटा। नहीं बेटा, क्यों प्रॉब्लम हो रही है? यहाँ बैठे इस वाले, जा बेटा, बेटा सीरियसली तेरे फायदे के लिए कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू फीस तो उतनी देगा मुझे, ये तो नहीं आगे बैठा के ज़्यादा फीस ले लूँगा तुझसे, फीस तो उतनी मिलनी है मुझे, पीछे बैठ जा, लेकिन तेरे फायदे के लिए बोल रहा हूँ मैं ये, बोला पीछे भेजो तो फीस ज़्यादा ले लेना है। मतलब ध्रुव के बाद इतना प्यार है ध्रुव से, आगे किसी को पीछे चला गया, ध्रुव के बाद जाना है मुझे। बेटा हो गया क्या? अब मैं आगे बढ़ूं? फर्स्ट और सेकंड क्लियर है सब बच्चों को? अब एक्सरसाइज निकालो 7.6, बेटा 7.6 निकालो। बेटा देखना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखो, करवा रखा है मैंने बुक में आपकी, है बेटा? पढ़ाई ध्यान, तेरा ध्यान कम हो रहा है अब लग रहा है मुझे।
बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स इंटू साइन एक्स करवा चुका हूं मैं। अरे देख लो फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक में पढ़ो, हो रखा है सबका, मैंने करवा रखा है एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, दूसरा करो, चलो ये करके दिखाओ, एक्स इंटू साइन 3x। करो बेटा इसको, एक्स इंटू साइन 3x। करो बेटा, फर्स्ट और सेकंड जो भी आप कर सकते हो। बेटा हुआ क्या अवंतिका, क्वेश्चन हुआ क्या, कर बात क्यों कर रहे हो फिर? तुम्हारा बेटा हो गया पूरा? बेटा हुआ किसी का पूरा हो गया, वेरी गुड। तुम्हारा ध्रुव देख देख के कर लिया, तुम ज्यादा किया है, कहीं जल्दी थी या नहीं थी? इसने डायरेक्ट कर दिया, अभी आके चेक करूंगा मैं। हाँ भाई राहुल, हुआ तो स्पीड बढ़ा लो भाई, इतना टाइम नहीं लगाते, एक एक नंबर में आएगा अगर आया क्वेश्चन ये तो। चलो जी, अच्छा फर्स्ट किसको लिए ये तो बता दो, एक्स को, साइन 3x को सेकंड। तो फर्स्ट ऐसे का ऐसे, एक्स ऐसे का ऐसे, सेकंड का इंटीग्रेशन बोलो जी, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x हो गया क्या, अपॉन में 3 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस 3x अपॉन में 3 का होल इंटीग्रेशन, यही है बेटा। तो चलो माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन में 3, माइनस माइनस बाहर आके प्लस का हो गया, ये नीचे से 3 भी बाहर ले लिया, अब बचा cos 3x, और cos 3x का इंटीग्रेशन हेमंत, जो जल्दी बोलो cos 3x का है, cos 3x का इंटीग्रेशन cos 3x क्या, sin 3x, sin 3x अपॉन में 3 और प्लस में c, तो माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन में 3 प्लस का 1/9 साइन 3x प्लस में c। बोलो कोई प्रॉब्लम, क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, चलो जी क्वेश्चन नंबर देखो फोर्थ में करवा चुका हूँ, x इंटू लॉग एक्स कर चुके हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, x इंटू करो बेटा, x इंटू लॉग 2x dx। आइलेट से पहले पहचानना है कौन फर्स्ट कौन सेकेंड,
हो गया क्या? नहीं आ रहा बेटा? ये किस किस का नहीं आया सही से बताओ। और तुम्हारा भी नहीं आया, तुम्हारा और इधर बेटा नहीं आया, कोई बात। क्या प्रॉब्लम आ रही है? चलो देखो, फर्स्ट और सेकंड बताओ किसको लेना है? लॉग, ये वाला फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकंड हो गया, ठीक है। चलो फर्स्ट ऐसे का ऐसे, log 2x ऐसे का ऐसे लिख दिया। कंफर्टेबल है सही बच्चे? अब बोलो जी, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव। बोलो जी, log 2x का डेरिवेटिव क्या बस हो गया? 2x का फिर से करेंगे तो क्या आएगा? 2। सेकंड का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? अब देखो, ये 2 से ये 2 कट गया, एक x से एक x कट गया, तो ये तो बन गया log 2x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 1/2 बाहर ले लूँ, ये वाला 2 बाहर, क्या बचा यहाँ पे? तो log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। बोलो कोई प्रॉब्लम? बस लिख दो आंसर फाइनल, log 2x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? अच्छा, जिन बच्चों को नहीं आ रहा था उन्हें आप समझ में आ गया क्या गलती हो रही है उनसे, है ना? बात ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आया आप नोट कर लो काम खत्म, ये नहीं होता है। अगर आपने क्वेश्चन किया, आपसे नहीं आया, कोई कहीं फंस गए आप, तो जब मैंने सिखाया तो आपको वो चीज़ समझ में आया कि हाँ मुझसे गलती हो क्या रही थी, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ये चीज़ आप सीख जाओगे तो फिर सही है, नहीं तो कोई फायदा नहीं क्वेश्चन नोट करने का। चलो एक और करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर इंटू में log x dx। हो गया बेटा? हो रहा है क्या? अभी हिम्मत, हाँ हो रहा है नहीं? तुम बोलो जी, थोड़ा साफ करके करो, साफ। हमारा हो रहा है भाई, आप हर्ष कोई प्रॉब्लम? तुम दोनों बेटा बोलो। बेटा हो गया? बेटा करके दिखाऊं क्या ये? आंसर मैच कर लिया सबने पीछे से? मैच भी कर लो आंसर जिन्होंने नहीं करा है, तब बोलो हाँ आ गया। वो सबका हो गया? बेटा क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स dx dx।
बेटा e की पावर x होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है बेटा। दो बार लगाओ, लगाना पड़ेगा, दो बार लगाने तभी तो थर्ड क्वेश्चन बाद में कराया छठे के। फर्स्ट कराया, सेकंड कराया, फिर फोर्थ कराया, थर्ड छोड़ा था ना, इसीलिए। बेटा हो गए, नहीं आ रहा बेटा तुम्हारा, हाँ भी कौशिक, पायल, नहीं आ रहा। चलो जी, किसको फर्स्ट मानूं? फर्स्ट सेकंड, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स का होल इंटीग्रेशन। बोलो जी कोई प्रॉब्लम? अब सुनो ध्यान से, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स ऐसे का ऐसे माइनस टू हमने बाहर ले लिया, टू बाहर आ गया। अब बेटा इसको फर्स्ट इसको सेकंड फिर से करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, फर्स्ट ऐसे का ऐसे, एक्स ऐसे का ऐसे, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, बेटा फर्स्ट क्या है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का होल इंटीग्रेशन। देखना, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू ब्रैकेट चल रहा है, एक्स इंटू ई की पावर एक्स, बेटा ये क्या हो, वन इंटू ई की पावर एक्स क्या होगा, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बस, और प्लस में सी, टू का अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, ले सकते हो, ले सकते हो। अभी भी नहीं हुआ बेटा, ठीक है बेटा, ये हो गया सब बच्चों का। अब बताओ कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या अभी भी? क्वेश्चन नंबर हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं बेटा, 6 तक पहुंच चुके हैं ना। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स करो। 12 एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स,
फर्स्ट और सेकंड बेटा किसको लेना है? ये फर्स्ट और ये सेकंड, यही बात है ना। अब क्या करेंगे? एक्स, बेटा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन dx, एक्स टेन एक्स माइनस 1 इंटू टेन एक्स क्या हो जाएगा? 10x, और 10x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड्यूलस सेक एक्स। यहाँ लिख लो बेटा, मैं पहले कई बार लिखवा चुका हूँ। 10x के दो इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है लॉग मॉड्यूलस सेक एक्स प्लस सी, एक होता है माइनस लॉग मॉड्यूलस कॉस एक्स प्लस सी। अब बात आएगी हम सर कौन सा लगाएं? लगा आप कोई सा भी सकते हो, लेकिन आप एक बात देखो, यहाँ माइनस का साइन आ रहा है और मैं ये वाला लगा दूं माइनस वाला, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये वाला लगा दो। अगर आप ऊपर वाला भी लगा के आओगे तब भी गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन आप ऐसा लगाओ जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान सी लगे, तो नीचे वाला लगा दो माइनस माइनस प्लस लॉग मॉड्यूलस कॉस एक्स प्लस में सी। ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने लॉग सेक एक्स लगाया तो वो भी टेंशन ना लें, उनका भी ठीक है। ठीक है, लेकिन वो तो कैलकुलेशन को आसान आंसर को सही तरीके से लिखने के लिए मैंने माइनस वाला लगाया है। कोई प्रॉब्लम बेटा? चलें आगे। अब ये कौन सा था? 12th करेंगे। अब 14th, एक्स इंटू, करो जी, एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आज की क्लास में केवल फर्स्ट और सेकंड पहचानना, फॉर्मूले में अप्लाई करना है ना, कैलकुलेशन, ये चीज़ सिखानी है बस मुझे। कल थोड़े से कुछ क्वेश्चंस का लेवल अप होगा, है ना। आज केवल मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि आप फॉर्मूले में अप्लाई करना सीखें, फर्स्ट और सेकंड करना, लेट करना सीखें, किसको फर्स्ट और किसको सेकंड लेना है। कल थोड़ा सा लेवल अप करेंगे और कल ख़त्म भी करेंगे इस एक्सरसाइज को। हो गया बेटा? नहीं
कर लिया क्या? बेटा हो गया सही बच्चों का? नहीं आया? कोई बात नहीं, चलो देखो बेटा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो पहले log x का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो क्या आएगा 2 log x 1 बाई एक्स, ठीक है। और सेकंड का इंटीग्रेशन, देखो सॉरी 2 से 2 कट गया, एक एक्स कट जाएगा, तो ये तो हो गया log x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, क्या बचा बेटा अब log x इंटू में फर्स्ट और सेकंड करके दोबारा लगाना है, अब हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? चलें आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में log x, ये क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि होमवर्क में करना है बेटा आपको। एग्जाम्पल 18 बेटा, एग्जाम्पल 18 बताओ जरा, थोड़ी बताओ कैसे करेंगे log x इंटू डी एक्स। एग्जाम्पल 18 देखो, log x का इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे? आप कहोगे इसमें तो दो टर्म ही नहीं है ना, किसको फर्स्ट और किसको सेकंड लें, केवल log x दे रखा है, log x का कोई फॉर्मूला होता नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें, तो बेटा अपने पास से इसमें 1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा हम? पहले इसे 1 इंटू log x लिख सकते हैं। अब ये फर्स्ट हो जाएगा और ये 1 क्या हो जाएगा? सेकंड। आइलेट के हिसाब से 1 क्या होगा? एल्जेब्रिक है तो 1 को क्या मानेंगे? सेकंड, और log x को क्या लेंगे? फर्स्ट। कर सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। अब ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में करनी है।